नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कुरुक्षेत्र दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। वो लगातार अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। खुद कुरुक्षेत्र पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। यहां पर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के साथ गीता महोत्सव कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ शामिल होंगे। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार की शाम सीएम सैनी ने ब्रह्म सरोवर में आरती की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा आगमन से पहले उन्होंने रैली स्थल और महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के साथ बैठक कर तैयारियों और आवश्यक प्रबंधों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने कहा कि उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रभावी रूप से पूरी की जाएं, ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी पहली बार इस आयोजन का हिस्सा होंगे। सीएम सैनी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अनुभव केंद्र का निरीक्षण भी किया। महाभारत थीम पर बेस्ड केंद्र को भगवत गीता के संदेश और महाभारत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में 25 नवंबर को होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस के कार्यक्रम स्थल का दौरा भी किया। सीएम सैनी ने कहा कि इस संसार में धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दी थी। ऐसे महान बलिदानी की कुर्बानी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम की गूंज पूरे देश को सुनाई दे, इसके लिए कुरुक्षेत्र जिले के प्रत्येक नागरिक को पूरे परिवार सहित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया, जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्रेरणादायक इतिहास से सीख ले सकें। गुरुओं के तप त्याग का संदेश और गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को ज्योतिसर में भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभारत अनुभव केंद्र का अवलोकन करेंगे। इस महाभारत अनुभव केंद्र को देश और विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी परिसर में 5 जन्य का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाना है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और महाआरती में भाग लेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसमें शिरकत करेंगे, और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ अनुभव केंद्र, जिसका उन्होंने पिछले दिनों 2 ब्लॉक्स का उद्घाटन किया था, आज वो पूर्ण की स्थिति में है और देश के विदेश के पर्यटकों के लिए ये खुलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका विजिट करेंगे और वहां पर एक 5 जन्य उसका उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर वो विजिट करेंगे, और वहां पर ब्रह्म सरोवर पर पवित्र आरती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की सड़कें इस तरह से तैयार की गए हैं कि प्रदेश के किसी भी कोने से कुरुक्षेत्र में पहुंचने के लिए अब 3 घंटे से कम का समय लगता है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ। प्रदेश में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया गया है। कुरुक्षेत्र के सभी चौक महाभारत की थीम पर विकसित किए गए हैं, जिससे ये चौक पहले से भी सुंदर दिखाई दें। पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की तैयारियों को लेकर कई बार चंडीगढ़ से भी समीक्षा बैठक की।
संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि तैयारियों को समयबद्ध, सुचारू और उत्कृष्ट रूप से पूरा किया जाए ताकि कार्यक्रम भव्य, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सभी के लिए गौरव का विषय है। सभी ये सुनिश्चित करें कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और जन भागीदारी से परिपूर्ण रहे। सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने अपने इलाके में इन यात्राओं को ठीक से करवाने में मदद करें। सुरक्षा, यातायात और लोगों को सुविधा देने का खास ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।